हेलो गाइस, वेलकम टू टूनस क्राफ्ट। बहुत रोज़ के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ और यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आज मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, थोड़ा की पॉइंट्स है वहाँ मेंटेन करने वाले को। सो वही क्या होता है, आफ्टर मार्केट क्या होता है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स वही हम बोलते हैं उसे वो क्या होता है करके। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ वही वही ओरिजिनल ओरिजिनल एमा करके पूछते रहते हैं। अ, थोड़ा जानकारी देने को मन कर रहा हूँ आज। मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ उससे वजह से तो कस्टमर्स आता है, सिर्फ वही होने करके पूछता है। सो हम बोलते हैं कि हाँ, उनको आइडिया देते हैं क्या वही है, OEM क्या है, आफ्टर मार्केट क्या है। सो उसके बारे में थोड़ा, ब्रांड्स के बारे में, वहाँ को यूज़ करने वाले ब्रांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ आज। सो ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल होता है यामाहा, TVS, सुजुकी, वो सब वही होता है। उसमें वो ब्रांडिंग के ऊपर आपको यामाहा पैकिंग में आता है ना वो आइटम, वो ओरिजिनल बोलता है। तो OEM क्या होता है? और OEM का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर्स। तो ये क्या करता है, इन्हें उनका प्रोडक्ट्स क्या रहता है रेडियो वाला, वो अप्रूव्ड है वही से। सो ब्रांडिंग रहता है ना यामाहा का, समझ लो आप यामाहा का, उनको ये ब्रांड से सप्लाई होता है तो वही ओरिजिनल में आके रीपैक होके उनका अलग MRP रहता है, आता है। आफ्टर मार्केट क्या होता है? सो आफ्टर मार्केट है, सो आफ्टर मार्केट क्या होता है? आफ्टर मार्केट होता है ये, उनका अलग ही ब्रांड रहता है, उनका अलग ही क्वालिटी रहता है, उनका अलग ही प्राइसिंग रहता है। सो उसको आफ्टर मार्केट होता है। तो आप एक काम कर लो, इट्स बेटर टू राइट डाउन अ लिस्ट। सो यू विल बी हैविंग एन आइडिया, आपको आइडिया रहता है क्या वही है, क्या लिया तो आपको पैसा बचता है और गाड़ी कैसा चलता है, अच्छा चलता है करके एक लिस्ट बना बना के रेडी किया हूँ मैं। सो थोड़ा जानकारी देता हूँ उसके बारे में। आप एक लिस्ट में नोट डाउन कर दिया तो आपको इजी होता है और आइडिया मिल जाता है। तो अब आता है OEM का, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स। तो मैं पहले ही बोला हूँ, वो होता है ओरिजिनल यामाहा को सप्लाई करने वाले। तो उसमें थोड़े ब्रांड्स है, मैं लिस्ट आउट किया वाला। वो आता है लाइक इन INEL, इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड करके आता है, और वेरॉक आता है। ये लोग आता है इलेक्ट्रिकल्स, ये लोग इलेक्ट्रिकल्स का कंपोनेंट्स क्या रहता है वो मैन्युफैक्चर करता है और यामाहा को सप्लाई करता है। सो INEL होता है कॉइल्स का, और ऐसे ही HTA आता है। HTA होता है ऑयल सील्स और रीड वॉल, अभी थोड़े मोटे है। वो इंजन ऑयल सील्स आता है इसमें HTA का, वही आपको MR पैकिंग में रीपैक करके आता है, थोड़ा MRP ज़्यादा ही है। सो आपको डायरेक्टली HTA का ऑयल सील्स मिल गया तो फोर्क ऑयल सील्स होने दो, इंजन ऑयल सील्स होने दो, कौन सा भी ऑयल सील्स है वो HTA से ही आता है यामाहा को। HTA का ऑयल सील्स यूज़ कर सकते हो। HTA का ही रीड वॉल्स भी आता है यामाहा को। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गाड़ी में फिट होके सप्लाई होता है ना, डिलीवरी होता है ना, उसमें भी यही होता है, ठीक है। और ऐसे ही रानी होता है, लूमैक्स होता है। ये लोग लूमैक्स होता है हेडलाइट सप्लाई किया है, साइड शील्ड सप्लाई किया है। आपको डायरेक्टली लूमैक्स में मिल गया तो अच्छा, साइड शील्ड्स आपको रिपेंट करना ज़रूरत भी नहीं रहेगा, विथ पेंट वाला मिल गया तो आप डायरेक्टली ले सकते हो लूमैक्स में। अब एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, ये एक एक OEM में प्राइसिंग कम रहता है, वही पैकिंग में यही आइटम प्राइसिंग ज़्यादा रहता है। एक एक बार उल्टा भी हो सकता है। थोड़ा और ब्रांडिंग के ऊपर बोलना है तो मिंडा है, मिंडा आता है लॉक सेट्स का और स्विचेस का। ये सब मिंडा ही सप्लाई करता है यमाहा में। यमाहा में पैकिंग का लिया तो भी यही रहता है। मिंडा का LH स्विच ले लो, हेडलाइट भी सप्लाई करता है इन्हें, हेडलाइट, टेल लैम्प, यू विल गेट इट सेपरेटली। लॉक सेट, आपका लॉक सेट भी मिंडा का ही रहता है यमाहा में, ठीक है। और ऐसा ही आता है संदार, TVS, सुजुकी, शोगन, शाओलिन, ये सब में संदार सप्लाई करता था लॉक सेट। अभी 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 संदार सप्लाई कर रहा है लॉक सेट। ये ओरिजिनल क्वालिटी का रहता है, अच्छा क्वालिटी का रहता है। सो दे हैव अप्रूव्ड। देन एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स आपको सबको मालूम है, एस्कॉर्ट्स का पूरा डिमांड चल रहा है, कंपनी बंद हो गया है। तो एस्कॉर्ट्स का शॉक ऑब्जर्वर्स है, चेन किट्स है, कोन सेट है, बहुत सारा है। रिम्स आता था पहले पूरा,
लॉन्ग बैक रिम्स स्कॉट्स ही सप्लाई करता था यमाहा को, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स को। ठीक है, उसके बाद मंडप, एक 3-4 साल के पहले मंडप ने रिम सप्लाई करता था यमाहा को, टीवीएस को, सॉरी हाँ मंडप, यमाहा को, टीवीएस को, जावा एसडी को, इन्हें ही सप्लाई करता था। सो थोड़ा कस्टमर्स पूछता है 16 इंच का रिम होना है, एसडी का रिम होना है, ये मंडप ही सप्लाई कर रहा था। दूसरा ब्रांड्स भी आता है बट OEM क्वालिटी का प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये मंडप ही सप्लाई करता था। प्रिकॉल आता है, प्रिकॉल स्पीडोमीटर सप्लाई करते थे, स्पीडो वर्म सप्लाई करते थे, ऑयल पम्प सप्लाई करते थे प्रिकॉल का। ये सब वही है, OEM भी बोल सकता है, इन्हें ही यमाहा को देते थे। तो थोड़े कस्टमर्स पूछता है ओरिजिनल का मीटर होना है, उसमें ओरिजिनल का पैकिंग में ही प्रिकॉल का ही मीटर आता है। ठीक है, आपको नज़दीक में कोई लो MRP का मिल गया तो अभी प्रिकॉल का प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ गया है, स्पीडोमीटर्स का, RPM मीटर्स का, वो सब उनका पैकिंग में। तो आपको पुराना मिला तो भी वही ले सकते हो, प्रिकॉल भी ओरिजिनल ही है, आप पैसा बचा सकते हो। ठीक है, फिर आता है यूकल, यूकल आता है, जेट सप्लाई कर देता है इन्हें, RX 135 4 स्पीड को, 5 स्पीड को, फ्लोट पिन सप्लाई कर देता है इन्हें। नेक्स्ट मिकार आता है, मिकार का भी जेट्स OEM ही है, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। उनका कार्बोरेटर भी, मिकाल का कार्बोरेटर भी आता था, वो आता है 92 एंड एबोव कार्बोरेटर्स का RX 100 में मिकार का ही कार्बोरेटर आया फ्रॉम द फैक्ट्री लाइन। ठीक है, ये थोड़े मोटे चीज़ मैं लिख के रेडी किया था आपके लिए, आपको समझाने के लिए। बाद में आफ्टर मार्केट के बारे में बोलता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बोलने को ज़रूरत नहीं है। आफ्टर मार्केट यानी डुप्लीकेट, नहीं तो फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, आप क्या बात करते हो आपके ऊपर जाता है। तो इसमें थोड़ा बड़े बड़े ब्रांड्स का बोलना चाहता हूँ। इसमें आता है दीक्षा, उनमें थोड़ा अच्छा क्वालिटी ये रहता है। मैं पर्सनली दीक्षा ही रीसेल करता हूँ, क्या क्या OE में या OEM में सप्लाई नहीं है, वो दीक्षा ही मैं यूज़ करता हूँ। तो इन्हें थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का सप्लाई कर रहा है। फिर बाद में आता है JC, मास्क, और थोड़े मोटा है अभी दिल्ली में मैन्युफैक्चर करने वाला सब है। सो और अब एक पॉइंट यूज़ करना चाहता हूँ, OE पैकिंग का ही जैसा डुप्लीकेट पैकिंग करके बहुत सारे आइटम्स आ रहे हैं, बहुत सारे आइटम स्टॉप हुए वाला है, OE से या OEM से प्रोडक्शन स्टॉप हुए वाला आइटम आपको ये डुप्लीकेट यमाहा पैकिंग और स्टिकरिंग के बाद भेजने वाला मार्केट में है आइटम। वो उतना क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। डायरेक्टली आफ्टर मार्केट डायरेक्टली उनका ब्रांड करके सेल किया होता है तो भी चलता था कि मालूम नहीं है। बहुत सारे रोज़ लोगों को यमाहा लवर्स को टोपी मार रहा है उनको। पर्सनली आई डोंट लाइक दैट ब्रांड, उनका क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है और ये क्या बोलते हैं, चीट कर रहा है कस्टमर्स को। यमाहा पैकिंग ही रहता है, यमाहा पार्ट नंबर ही रहता है, बट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई जेन्यून वाला यमाहा पैकिंग का आइटम लिया है, उनका स्टिकर और जेन्यूनिटी का ये लोगो रहता है, वो चेक करके, और फॉन्ट भी रहता है पार्ट नंबर्स का, वो कंपेयर करके आप देख लिया तो, सिर्फ फ़ोटो है तो चेक किया तो भी आपको मालूम हो जाता है। थोड़े छोटा की पॉइंट्स है मैं बोलना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम करके मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज। तो समझ लो आप किसमें कितना खर्चा करना है, किसमें का पैसा बचता है, क्या क्या यूज़ किया तो गाड़ी अच्छा चलता है, वो सब दूसरा आइडियाज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालने को ट्राई करता हूँ बहुत जल्दी। कितना जल्दी होता है उतना जल्दी डालता हूँ। पूरा बड़ा वीडियो हो गया है छोटे मोटे आइटम बोलते ही। थैंक यू। आपको कोई डाउट्स है, नहीं तो दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, थोड़ा डिटेल्स होना है करके बोले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ उनको लिस्ट आउट बना के मैं आपको आइडिया देने को। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब किया तो आपको भी सब हेल्प होता है, और दूसरे आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, उनको भी हेल्प हो सकता है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।